मगर ऐसा मालूम होता है अभी आपने नया नया सीखा है। बीना, यहाँ एक बात कहिए। अपने भैया से पूछो कि तुम्हारे मन का मकान आबाद है या सुनसान। भैया वो पूछ रही हैं। हाँ, उनसे कह दो कि भैया के मन का मकान बिल्कुल सुनसान है, जंगल, दरो दीवार पर घास उग रही। जाओ। भैया कह रहे हैं। उनसे कहना कि अगर ऐसा ही है तो किसी को बसा क्यों नहीं लेते, यही जंगल बाग हो जाएगा। जाओ। भैया वो पूछ रही हैं किसी को बसा लो, यही बाग जंगल हो जाएगा। हा? नहीं, बाग हो जाएगा। अच्छा, उनसे कह दो कि भैया को बाग बहुत बुरा मालूम होता है और जंगल में बड़ा जी लगता है। जाओ। भैया कह रहे हैं। अच्छा, उनसे कहना कि अक्लमंद आदमी ऐसी बातें नहीं किया करते। अगर कुछ दिन और ये मकान यूं ही खाली पड़ा रहा तो इसमें भूत चुड़ैल बसने लगेंगे। जाओ। भैया वो कह रही हैं। अच्छा, सुनो। जाओ। भैया कह रहे हैं उनके मकान में एक चुड़ैल बहुत दिनों से रहती है। अच्छा, तुमने उस चुड़ैल का नाम नहीं पूछा? पूछो। हाँ भैया, उस चुड़ैल का नाम क्या है? बीना। मिस्टर अमर, आप जानते हैं कि इस वक्त हम लोग शहर से कितनी दूर हैं? आप भी क्या सवाल करती हैं? कहिए, मोटर का हाल मुझे क्या मालूम, पैदल का होता तो बता भी देता। तो क्या आप मोटर में कभी नहीं बैठे? जी, किराए के मोटर पे कई दफा बैठा हूँ। लेकिन आज भी तो किराए की मोटर है। जी, अगर ऐसा है तो किराया अभी से बता दीजिए, बाद में खामखा झंझट ना हो। आपने गाड़ी किस लिए रोक दी? किराया बताने के लिए। ओह। मिस्टर अमर, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इस बात की इजाजत दें कि मैं आपको आपकी मर्जी से खरीद सकूं। जी हाँ, ये सौदा महंगा तो नहीं है, लेकिन मिस अरुणा, बड़े ताज्जुब की बात है कि बम्बई से 50-60 मील दूर होते ही आबोहवा में इतना फर्क आ गया। भगवान करे गाड़ी खराब हो जाए। आखिर खराब हो ही गई। तो क्या आप ये समझते हैं कि मैंने जानकर खराब की है? वाह, मैं इतना नहीं समझता। भला इतनी बड़ी गाड़ी आपके खराब करने से खराब हो सकती है? कोई इंसान थोड़ी है। राम राम भैया। राम राम सेठ, राम। हाँ, आओ बैठो। हम जाने थे कुछ मोटर खराब हो गई है। हाँ, है तो कुछ ऐसा ही, मगर आप ये बताइए कि यहाँ रात भर सो रहने का कुछ इंतजाम हो सकता है? रात भर का इंतजाम तो मुश्किल है। तुम जानो, कोठरिया तो एक ही है।
अच्छा, तो फिर हम यहाँ भारी सो रहेंगे? हाँ, यूं हो सका थे, ना तुमका तकलीफ ना हमका तकलीफ, और खाने वाने को सब इंतजाम हो जाइए। और भंग पियोगे? नहीं नहीं, भंग नहीं। आप लोग कौन जात हो? मैं तो जात का ब्राह्मण हूँ, मगर इनकी जात नहीं मालूम। अरे राम तो बिना जात देखे लगन कर ली। लगन कहाँ की? मैं तो इनसे बहुत कहती हूँ, लेकिन ये मानते ही नहीं। अरे मोरे राम, अपने मुंह से लगन की बात करत हो। फिर क्या करें? इशारों से समझाया, समझे नहीं, आखिर मुंह खोलकर कहना ही पड़ा। कहा आप अंग्रेजी पढ़ी हो? हाँ। यह बात है तो ठीक है। What a moonlight. दिल चाहता है कि रोज यहाँ सैर के लिए आया करे और यूं ही मोटर का पेट्रोल खत्म हो जाया करे। क्यों अमर? ये तो आपके इख्तियार की बात है, लेकिन साथ किसी दूसरे को लाना पड़ेगा। आखिर आपको मुझसे इतनी नफरत क्यों है? नफरत? मैं भला आपसे कैसे नफरत कर सकता हूँ? आप मालिक, मैं नौकर। लेकिन मैं तो नहीं चाहती हूँ कि आप मेरे नौकर होकर रहें। बहुत आसान है, नौकरी से अलग कर दीजिए। आप मेरी बात का मतलब क्यों नहीं समझते? मैं सब समझ गया आपका मतलब। अब रात याद आ गई है, सो जाइए, या अगर आप कहें तो मैं बंबई चला जाऊं और पहली ट्रेन से ड्राइवर और पेट्रोल दोनों भेज दूं। पेट्रोल बहुत काफी है। अच्छा, लाइए लाइए, मेरी शेरवानी लाइए लाइए। रात भर मुफ्त में सब पीने पड़े। आज से बिना को बुखार आ गया साहब, बहुत जोर से बुखार आ गया। बुखार आ गया? तो फिर तूने डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया? गधा कहीं का। एक दिन के लिए बाहर जाओ, बच्ची को परेशान कर देता है।